नमस्कार, राधे राधे। हजुरहरू सम्पूर्णलाई गीता पाठ सुरु भइरहेको छ है। आज सन्डे, सबैको हलिडे र सबैको सुन्ने समय हुन्छ भनेर आज म दिनमा नै गीता पढेर तपाईहरुलाई सुनाइरहेको छु। सो प्लिज सुनिदिनु होला। तपाईहरुले एक भाग मात्रमा गीता सुनिदिनु भयो भने तपाईको एकदमै कल्याण हुन्छ हैन, र धेरैवटा पापदेखि मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो निम्ति मात्र हैन, संसारमा सबैको कल्याण होस् भनिकिन चाहिँ मैले गीता पाठ सुरु गरिरहेको छु। सो प्लिज सुनिदिनु होला, अलिकति टाइम निकालेर भए पनि सुनिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। राधे राधे सम्पूर्णलाई। न कर्म ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। न कर्म नामनारम्भ नैष कर्मय पुरुषोस् सनुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। मनुष्य तो कर्म का आरंभ किए बिना कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि वाणी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। प्रश्न यहाँ 9 कर्मदमु पद किसका वाचक और मनुष्य कर्मों का आगमन किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? वर्णन पूर्व श्लोक की वाक्य में योग निष्ठा के नाम से किया गया है, उसी का वाचक यहाँ नैष्कर्मयमु पद है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उसमें सर्वथा मुक्त हो जाता है। उसके कर्म बंधन की हेतु नहीं होती। इस कारण इस स्थिति को निष्कर्म अर्थात निष्कर्मता कहते हैं। यह स्थिति मनुष्य को निष्कर्म भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है। बिना कर्म किए नहीं मिल सकती। इसीलिए कर्म व्यथन से मुक्त होने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना ही है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ गया है कि मनुष्य कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न कर्म योग का स्वरूप तो कर्म करना ही है। कर्मों का आरंभ न करने की शंका नहीं होती। फिर कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिलती, यह कहने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, भगवान अर्जुन को कर्मों से फल और
आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं और उसका फल कर्म बंधन से मुक्त हो न जाना बतलाते हैं। इस कारण वह यह समझ कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो अपने आप ही उनके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा कर्म करने को जरूरत ही क्या है। इस भ्रम को निवृत्ति के लिए पहले कर्म योग का प्रकरण आरंभ करते समय भी भगवान ने कहा है कि माँ ते संगो सव कर्मणि अर्थात तेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए तथा छठे अध्याय में भी कहा है कि अरूढ़ छु मुनि के लिए कर्म करता ही योग रूढ़ होने का उपाय है। इसीलिए शारीरिक शारीरिक परिश्रम के भाव से यह जन्म किसी प्रकार को आसक्ति से मनुष्य को जो अप्रवृत्ति का दोष आ जाता है उसे कर्म योग में बाधक बतलाने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। प्रश्न यहाँ सिद्धि मुँह पद किसका वाचक है और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्ति नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जो ज्ञान योग की सिद्धि यानी परिवर्तन स्थिति है जिसका वर्णन पूर्वलोक की व्याख्यान में ज्ञाननिष्ठ के नाम से किया गया है तथा जिसका फल तत्व कल को प्राप्त है उसका वाचक यहाँ सिद्धि मुँह पद है। इस स्थिति पर पहुँचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दुष्ट में आत्मा और परमात्मा का किंचित मात्र भी भेद नहीं रहा। वह स्वर्ग ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को सिद्धि करते हैं। यह ज्ञान योग रूप सिद्धि अपने वर्णन श्रेय के अनुसार कलियुग करने में कर्तव्यपन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में प्राप्त आसक्ति और कामना से रहित होकर
निरंतर अभिनय निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से नहीं मिलती, क्योंकि अहंता मनता और आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य को अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती भी। क्रिया का अपने को कर्ता न समझाकर उनका दृष्टा साफी रहने से उपयुक्त स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए सांख्य योगी को भी वर्णन श्रेय चित्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की चेष्टा न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि केवल कर्मों की त्याग न मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न अनारंभयतु और संज्ञासनतु। इस दोनों पर्दों का एक ही अभिप्राय है या भिन्न भिन्न आदि चिंतन भिन्न है, तो दोनों में क्या भेद है? उत्तर, यहाँ भगवान ने दोनों पर्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न अभिप्राय से किया है, क्योंकि अनारभतु पर्दों से तो कर्म योग के लिए विहित कर्मों के न करने की योग निष्ठा की प्राप्ति से बाधा बतलाता है, किंतु संज्ञासनागत पद से संख्या योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना संज्ञानिष्ठा की प्राप्ति से बाधक नहीं बतलाया गया। केवल यही बात कही गई है कि उसकी बात नहीं है। भोतारी त्याग ही प्रधान है और कर्म योग के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग न करना विश्रेय है। यही दोनों पर्दों के भावों में भेद है। संबंध इस प्रकार कर्म योगी के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने की योग निष्ठा की प्राप्ति से अथक और संख्या योगी के लिए सिद्धि की
सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों की संवाथा त्याग को अवश्य बतलाते हैं। न हि कस्मिंश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृतु कार्यति हवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणो। राधे राधे। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। हामीले संसारमा जन्म लिएर आएपछि है कर्म गर्नै पर्छ। जसले कर्म गर्दैन, जसले मानिसको सबैभन्दा ठुलो शत्रुता मैले पहिला पनि भनिसकेँ, शत्रुता नै रिस, घमण्ड हो, अहङ्कार हो हैन। हामीले अहङ्कार, घमण्ड, रिसलाई त्यागेर हामीले एउटा राम्रो कर्म गर्यौँ भने हामीले अवश्य शान्ति र भगवानको चरणमा हामीले बास पाउनेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर है भगवत गीताको वचनलाई पालन गर्ने कोसिस गरौँ र धेरै पालन गर्न नसके पनि पालन गर्नु भगवत गीताको शब्दलाई हामीले पालन गर्नु धेरै कठिन छ है। तर हामीले जति आफूलाई कठिनता आउँछ, हामीलाई एकदमै साह्रो पर्छ है, र हामीले त्यो कठिनसँग हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ भने, लड्न सक्यौँ भने हाम्रो निम्ति मात्र होइन, हाम्रो सन्तानको निम्ति, हाम्रो समाजको परिवर्तनको निम्ति चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यति भन्दै मेरो भगवत गीतालाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्कार। राधे राधे।